डियर स्टूडेंट, इशू एंड रिडक्शन ऑफ डिवेंचर से इलस्ट्रेशन नंबर जब 17 की बात करते हैं, ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि इसमें जो टॉपिक दे रखा है वो है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैसे दिया जाए। आप सबको पता है कि डिवेंचर एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ऑलरेडी एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया जाता है। जब डिवेंचर के आगे जो परसेंटेज लगा रहता है ना, जैसे 9% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, तो ये 9% 10% ये बताता है कि डिवेंचर के ऊपर इतना इंटरेस्ट दिया जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 इसी पर बेस्ड है। हमें समझना होगा कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होता क्या है और ये किस तरह से अप्लाई होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की। देखिए, जब भी कंपनी अपने डिवेंचर को इशू करती हैं तभी उसके ऑब्लिगेशन होता है, तभी उसे मेंटेन कर दिया जाता है कि वो एक फिक्स परसेंटेज के हिसाब से हाफ ईयरली हो या फिर ईयरली हो। बेसिकली हाफ ईयरली होता है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट। आपको इंटरेस्ट देना होता है और ये तब तक देना होता है जब तक कि सारा का सारा रीपे ना हो जाए, पैसे वापस ना चला जाए। ठीक है, अब कैसा होता है, डिवेंचर के आगे जो परसेंटेज लगा रहता है 9%, 10%, 8%, ये सब इंटरेस्ट को बताता है कि डिवेंचर के ऊपर इतने के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, और ये हमेशा जो भी उसकी नॉमिनल वैल्यू है, इनकी जो फेस वैल्यू है डिवेंचर का, मान लीजिए कंपनी ने 1000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 इशू किया था। ठीक है, और ये था आपका 10% डिवेंचर। नॉमिनल वैल्यू कितना हो गया, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 लाख। इसका मतलब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 1 लाख का 10% होगा, जो कि कितना निकल के आता है, 10,000 निकल के आता है। बस ये है, ये 10,000 साल में 2 बार जाता है। ठीक है, नॉर्मली हाफ ईयरली होता है। हाफ ईयरली का मतलब होता है एक बार ये 30 सितंबर को दिया जाएगा और एक बार 31 मार्च को दिया जाएगा। 2 बार नॉर्मली, अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा होता है, लेकिन कभी कभी ईयरली भी होता है। लेकिन दूसरी बात ये है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जो डिवेंचर होल्डर होते हैं उनके लिए एक क्या होता है, सोर्स ऑफ इनकम होता है। सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स ऑफ इंडिया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 कि जो भी इंटरेस्ट बनता है डिवेंचर्स के ऊपर, डिवेंचर होल्डर के लिए जो भी डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू होता है उसके ऊपर एक फिक्स परसेंट के हिसाब से इनकम टैक्स भी चार्ज किया जाएगा और उसी टाइम कैलकुलेट किया जाएगा कंपनी से बाकायदा, जब उसका पेमेंट डिवेंचर होल्डर को करना होता है। दैट मीन्स अ कंपनी मस्ट डिडक्ट इनकम टैक्स एट अ प्रिस्क्राइब्ड रेट फ्रॉम द इंटरेस्ट पेबल ऑन द डिवेंचर इट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। ठीक है ना, अगर लिमिट से ज़्यादा होता है, जो भी हो, जो भी लिमिट होता है, जो भी इंटरेस्ट होता है, उसके ऊपर एक फिक्स रेट जो कि तय किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि इतने का इंटरेस्ट के ऊपर हमें टैक्स डिडक्ट करना है तो करना है। ओके, जिसको हम बोलते हैं TDS, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जहाँ पर ये इनकम जनरेट हुआ, जहाँ पर ये इंटरेस्ट जनरेट हुआ, उसी के ऊपर इंटरेस्ट मान लीजिए 10,000 का इंटरेस्ट बना। कितने का, 10,000 का इंटरेस्ट बना। तो 10,000 का जो इंटरेस्ट है और कंपनी ने तय किया है, इनकम टैक्स 10% है, 10,000 का 10% 1,000 माइनस हो जाएगा। इसका मतलब 9,000 का इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर को पे कर दिया जाएगा और 1,000 का जो इनकम टैक्स वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चला जाएगा। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड एंट्री कैसे करेंगे। जब एंट्री की बारी होती है तो यहाँ पर सबसे पहली एंट्री जो होती है, नॉर्मली इशू की एंट्री तो करोगे ही, इशू ऑफ डिवेंचर जैसा करते थे भाई करेंगे ही, इशू के साथ रिडक्शन वगैरह एडजस्ट करके, वो तो है ही है। लेकिन जब इंटरेस्ट की बात होती है, सबसे पहले एंट्री होती है कि इंटरेस्ट कितना बना। दैट इज व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू, व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू, ड्यू कितना हो रहा है। तो हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट को, जो भी आएगा डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट टू डिवेंचर होल्डर। अगर हाफ ईयरली है तो टोटल अगर इंटरेस्ट एक 10,000 बन रहा है तो आधा कर देंगे, 5,000 एक बार में और 5,000 अगली बार में। ठीक है, आधा आधा कर देंगे। वैसे क्वेश्चन नंबर 17 में सॉल्व करके आपको बता ही रहा हूँ कि किस तरह से होगा, परेशान मत होइए। तो इनकम टैक्स जितना बनता है इनकम टैक्स में आ जाएगा और डिवेंचर होल्डर को जितना पे करना है वो चला जाएगा। दूसरी एंट्री
आपको क्या करना है, इंटरेस्ट पे कर देना है। पे करने की एंट्री होती है डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने इंटरेस्ट पे कर दिया। ठीक है, इतना होने के बाद अब बचा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को पेमेंट बाद में करेंगे, उससे पहले जो आपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया है, क्योंकि इंटरेस्ट देना कंपनी की तरफ से कंपनी के एक लॉस होता है, तो लॉस को रिटर्न अप करना होता है। लॉस की रिटर्न अप हमेशा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होगा टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, जो भी इंटरेस्ट दिया। उसके बाद लास्ट एंट्री हम करेंगे इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स का ये 4 एंट्री आपको नॉर्मली करनी होती है। ठीक है, अब एंट्री कैसे करेंगे वो तो क्वेश्चन करते हुए पता चलेगा। सॉल्यूशन आपके सामने है, एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया, अब इजीली आपको समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि ए लिमिटेड इशू 2000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच ऑन अप्रैल 1 2016 एट डिस्काउंट ऑन 10% रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%। देखिए यहाँ पर कंडीशन है डिस्काउंट एंड और रिडीमेबल, इसका मतलब डबल लॉस हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कंपनी के पास कंपनी ने 2000 डिवेंचर इशू किया 100 रुपये के हिसाब से, यानी कि कंपनी को कितना रुपये मिलना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर डिस्काउंट है। कितना परसेंट डिस्काउंट है, यहाँ पर डिस्काउंट है 10%, माइनस कर देंगे 20,000, तो कंपनी को एक्चुअली में कितना रिसीव होगा, 1,80,000। कितना रिसीव हो रहा है, 1,80,000। तो 1,80,000 की एंट्री तो पहले करो। एंट्री जब करेंगे तो एंट्री क्या हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,80,000। ठीक, उसके जस्ट बाद हम उसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे। ठीक है, जब रिटर्न होगा हमसे कह रहा है 10% प्रीमियम के साथ होगा, तो 2 लाख का 10% प्रीमियम निकालो, तो 2 लाख का 10% होता है 20,000। इसका मतलब ये हुआ 20,000 का लॉस पहले से हो गया। 20,000 का लॉस जो है रिटर्न में भी होगा। ओवरऑल लॉस कितना हो रहा है, 40,000। कितना हो रहा है, 40,000। तो दूसरी जो एंट्री करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 1,80,000, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में चला जाएगा 40,000, बाकी डिवेंचर्स अकाउंट में चला जा रहा है 2 लाख और 20,000 चला जा रहा है प्रीमियम में। ठीक है, ये तो आपकी पहली 2 एंट्री होगी। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, इंटरेस्ट। अब देखिए फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू है 2 लाख, फेस वैल्यू है 2 लाख और डिवेंचर कितने परसेंट का है, 10%। इसका मतलब जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना होगा, 20,000। 20,000 का इंटरेस्ट बन रहा है। अब बात कर रहे हैं कि एज्यूम डैट इंटरेस्ट वाज पे हाफ ईयरली ऑन सितंबर 30 और मार्च 31। साल में 2 बार इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, तो इसको कर दो आधा आधा। सितंबर 30 को जाएगा 10,000 का इंटरेस्ट और 31 मार्च को जाएगा 10,000 का इंटरेस्ट। कैसे होगा वो देखिए। ठीक है, सितंबर 30 को जो इंटरेस्ट बन रहा है, इंटरेस्ट को ड्यू करो। इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री होती है डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000, क्योंकि आधा टू, उसके ऊपर इनकम टैक्स भी लग रहा है। क्या लग रहा है, इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स क्या है, एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एट 10%। एट द सोर्स जिस टाइम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे उसी टाइम 10% का इनकम टैक्स भी डिडक्ट करना है। तो यहाँ पर हो गया डिवेंचर होल्डर को 10% 9,000 जाएगा और इनकम टैक्स चलेगा 10,000 का 10%, यानी कि 1,000 चला जाएगा। ठीक है, पेमेंट करने की एंट्री करो, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और उसके बाद डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इनकम टैक्स का भी पेमेंट कर दिया उसी टाइम और उसी दिन जो है डिवेंचर होल्डर को हमने पेमेंट भी कर दिया। दोनों एंट्री एक साथ उसी दिन को हो जाती है। अब बात करते हैं, फिर आ जाते हैं, क्योंकि दूसरी बार एक साल में 2 बार देना है, तो एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को ड्यू करो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू डिवेंचर इनकम टैक्स पेबल अकाउंट 1,000। 10,000 का 10% 1,000 होता है, जो बचा है वो डिवेंचर होल्डर को जाएगा। पेमेंट करने की एंट्री करेंगे, डिवेंचर होल्डर को मिल गया 9,000, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और 1,000 का पेमेंट कर दो गवर्नमेंट को, यानी कि इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये पेमेंट हो गया। अब टोटल हमने इनकम टैक्स कितना दिया, 20,000, 31 सितंबर को और एक 31 मार्च को। तो 20,000 को हम रिटर्न अप करेंगे कितना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। एक और एंट्री होती है यहाँ पर, एक और एंट्री होती है, क्योंकि हमें पता है कि 40,000 रुपये का तो लॉस उधर हुआ है इश्यू करते वक्त, तो चाहे तो इस दिन को हम वो वाली एंट्री भी, कभी यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं गया है नॉर्मली, लेकिन आप चाहो तो वो वाली एंट्री कर सकते हैं
किस चीज़ की एंट्री, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कितने हज़ार से 40,000, वो भी हो गया क्योंकि वो भी लॉस है, उसको भी रिटर्न अप करना जरूरी होता है। फिलहाल क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, आपकी बुक में भी नहीं है क्योंकि इलस्ट्रेशन है, सॉल्यूशन में नहीं दे रखा है तो नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर डाउट होता है ना क्वेश्चन में किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, किसी तरीके से, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, बेझिझक बेधड़क जब चाहे आप खटाखट व्हाट्सअप कर सकते हो, लेकिन कॉल मत करना, ठीक है। और इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी खटाखट क्या कर दो, फॉलो कर दो, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। थैंक यू एंड बाय।